हेलो बच्चों, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जब हम वोकैबुलरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वोकैबुलरी का दायरा बहुत बड़ा है। इट्स रियली क्वाइट बिग। व्हाई? क्योंकि वोकैबुलरी में हम क्या-क्या पढ़ते हैं? वोकैबुलरी इंक्लूड्स a huge number of words with their meanings, sometimes their opposites। फिर idioms हैं, phrasal verbs हैं, proverbs हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं। सो वोकैबुलरी इंक्लूड दीज मेनी थिंग्स। बहुत कुछ है वोकैब में। सो इट्स रियली क्वाइट बिग। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने वोकैबुलरी को मास्टर नहीं किया देन यू कैन नेवर मास्टर इंग्लिश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर वोकैब, देन ओनली यू कैन मास्टर इंग्लिश। सो विद दिस थॉट इन माइंड, लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज के इस सेशन में हमने जिन 5 वर्ड्स को इंक्लूड किया है, दे आर अबैंडन, अबॉलिश, अब्रप्ट, abundant एंड एक्सेलरेट। ये भी बहुत जरूरी है कि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन रखें। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? abandon, then we have abolish, then abrupt, following by uh, abundant, and finally we have accelerate। फाइन, स्टार्ट करते हैं और पहले वर्ड की तरफ चलते हैं, विच इज abandon। abandon इज अ वर्ब, यानी एक एक्शन वर्ड है। ये मीनिंग जान लेते हैं। Abandon means to leave something behind because you cannot look after it, or to stop doing something before it is finished। सर abandon का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। It may include leaving a place, जैसे आप किसी प्लेस पर हैं, उस प्लेस को छोड़ के चले जाना abandon कर सकते हैं। किसी बिल्डिंग को छोड़ के चले जाना, sometimes quitting a habit, किसी आदत को छोड़ देना, उसे भी abandon बोलते हैं। अबैंडन की एक प्रॉपर्टी है कि आप जब अबैंडन में चीजों को छोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट आप हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। फाइन, यस। जैसे कि लेट से कोई स्मोक करता है और अगर उसने अपनी स्मोकिंग को अबैंडन किया तो इट मींस कि अब वो दोबारा कभी स्मोक नहीं करेगा। या फिर आप किसी घर में रह रहे थे और आपके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि अब हम इस घर को छोड़ देंगे, यानी कि अब हम इस घर में वापस नहीं लौटेंगे। हम किसी और घर में एक तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। ये है अबैंडन का मीनिंग। फाइन, एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैड टू अबैंडन आवर ब्यूटीफुल सैंड कासल। सैंड कासल मतलब रेत का बना हुआ घर। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें देखिए ना, रेत से किसी ने कितना सुंदर सा घर बनाया है, लेकिन अब वो इस घर को छोड़ के जा रहा है। Why? The giant ocean waves started coming rolling in। मतलब ओशियन की वेव्स आनी शुरू हो गई, तो ये हुआ कि घर तो रेत का है, ये तो खत्म हो ही जाएगा, हमें भी तो खतरा है ना। सो अबैंडन का मतलब है टू क्विट समथिंग, बी इट अ प्लेस और सम काइंड ऑफ हैबिट, चाहे वो कोई प्लेस हो या फिर कोई हैबिट हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 की तरफ जाते हैं। Word number 2 is abolish। Abolish is also a verb, यानी an action word। Abolish की आगे की forms abolished and abolished होंगी। Abolish is a very important word। I say कि I must say कि abolish एक formal word है। It means to completely end a rule, law or practice। किसी सिस्टम को खत्म कर देना, किसी लॉ को हटा देना, अबॉलिश कर देना। लेट से कोई कंट्री है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है कि क्राइम कैसा भी हो बट नोबडी शैल एवर बी हैंग। मतलब किसी ने कैसा भी क्राइम क्यों ना किया हो, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जाएगी। यानी कि उस कंट्री ने क्या किया है, दे हैव अबॉलिश्ड द रूल ऑफ डेथ पेनाल्टी। जो डेथ पेनाल्टी का रूल है, उन्होंने उसे अबॉलिश कर दिया है। फाइन, यस। जैसे कि आवर कंट्री हैज अ लॉ अगेंस्ट डावरी। हमारे देश में एक लॉ है विच प्रिवेंट्स यू, विच प्रोहिबिट्स डावरी। डावरी यानी दहेज। दहेज लोग लेते हैं इन द मैरिजेस, लेकिन एज पर रूल ये नहीं अलाउड है। सो द कंट्री हैज अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ डावरी।
फाइन। सो किसी भी रूल को खत्म कर देना, उसे अबॉलिश कर देना कि ये नहीं चलेगा। फेयर इनफ। आइए समझते हैं। टू से दैट समथिंग इज नो लॉन्गर अलाउड। एग्जाम्पल देखिए, द ऑसम स्कूल प्रिंसिपल डिसाइडेड टू अबॉलिश होमवर्क ऑन फ्राइडे सो स्टूडेंट्स कुड प्ले ऑल वीकेंड। ये देखिए कितना फनी सेंटेंस है। प्रिंसिपल ने क्या किया, बोला कि अब से फ्राइडेज को स्टूडेंट्स को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, विच मींस स्टूडेंट्स हैव फ्री टाइम बोथ ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे। अब देखिए ये इमेज क्या दिखाती है, अगर होमवर्क को अबॉलिश कर दिया जाए, ये बोल दिया जाए कि अब से सैटरडेज को होमवर्क दिया ही नहीं जाएगा, संडे इज अ हॉलीडे इन रियल सेंस, तो स्कूल ने अबॉलिश कर दिया है, अब कभी भी वहां पर हॉलीडे सैटरडे को संडे के लिए होमवर्क दिया ही नहीं जाता, राइट। So to abolish something means to bring something to an end, to completely end a rule, law, system और practice, किसी नियम, कानून या प्रथा को समाप्त कर देना। Moving on, abrupt. See, it's very important कि आप ज्यादा से ज्यादा जब चीजों को समझें तो we both are supposed to use English words. राइट। यस, समझने में और समझाने में अगर हम हिंदी का यूज करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, बट ये आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं देगा। तो हम अगर क्लास को करें तो हमें 60 to 70% इंग्लिश को यूज करना चाहिए, 20 to 30% हिंदी इज अलाउड, तब जा करके आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, राइट। यस, सो ट्राई योर बेस्ट, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एब्रप्ट। Abrupt is basically an adjective. An adjective is what? Adjective is a describing word. Fine. ये भी साथ में mention किया गया है. Adjectives are describing words. Abrupt basically उन actions के लिए use किया जाता है जो pre-planned नहीं होते हैं. All of a sudden अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो abrupt है। लेट्स से जैसे कि आज मॉर्निंग में आपके पेरेंट्स के मोबाइल पे ये मैसेज आ जाता है कि दिन में 11 to 12 में पावर कट होगा, यानी लाइट नहीं आएगी, तो ये पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने। लेकिन अगर ऐसा ना किया हो और लाइट चली जाए, बहुत देर तक ना आए, और कहीं पे ये रीजन भी ना स्पेसिफाई किया गया हो कि ये पावर कट क्यों है, सो सच पावर कट्स आर एब्रप्ट इन नेचर। हाँ, आप किसी टूर पे हैं और आप लोगों ने अपनी आइटिनरी में पहले ही सेट कर रखा है कि हम इस होटल पे स्टे करेंगे, हम इस प्लेस पे रुकेंगे, तो वो स्टॉप्स तो पहले से डिसाइडेड है। लेकिन चलते चलते एकदम से किसी ने कार में या बाइक पे ब्रेक लगा दी, तो आप चौंक गए और आपने पूछा, यार एकदम से क्यों बाइक रोक दी, Why you stop the car all of a sudden? यानी कि वो एब्रप्ट एक्शन है, कुछ भी जो एकाएक या अचानक से किया गया है, समथिंग दैट वाज नॉट प्री डिसाइडेड, प्री प्लान्ड और प्री मेडिटेटेड। फाइन। देखिए, सडन, क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड, समथिंग नॉट हैपन, समथिंग दैट हैपेंस इन अ सडन वे विदाउट एनी वार्निंग और एनी प्री इंफॉर्मेशन और इंटीमेशन। एग्जाम्पल से देखिए, द बिग येलो बस मेड एन अब्रप्ट स्टॉप व्हेन अ टाइनी स्क्वारल रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। ऐसा होता है कि जब हम साइकिल से, कार से या बाइक से कहीं जा रहे हो तो एकदम से कोई एनिमल रोड को क्रॉस करता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द लाइफ ऑफ दैट एनिमल। तो हम अपनी कार को, बाइक को और साइकिल, वट एवर वी आर राइडिंग और ड्राइविंग, हम उसे रोकते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बस ड्राइवर ने एकदम से फिर बस को रोक दिया, सो सच वे ऑफ स्टॉपिंग द बस इज एब्रप्ट। फाइन। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज abundant. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, abundant। हाँ, कितने सारे फ्रूट्स लगे हैं, बस यही मीनिंग है abundant का, समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी और नंबर, कुछ भी जो बहुत भारी संख्या में है या मात्रा में है, दिस इज व्हाट abundant मीन्स। पढ़िए, abundant is also a describing word, यानी एक एडजेक्टिव है ये।
What does it mean? It means having plenty of something. मतलब कुछ भी बहुत सारा है आपके पास. A very large amount, number or quantity of something. More than enough to satisfy your needs. आपकी need से भी कहीं ज्यादा. Abundant of money, abundant of food. या abundant of मतलब फ्रूट्स, फूड, फ्लावर्स. आपने एक फ्लावर ट्री देखा और उसमें सब तरफ से फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए. एक प्लांट आपने देखा जिसमें सब फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे. सो फ्लावर्स वर इन अबंडेंस. फाइन. यस. एग्जांपल देखिए. द बिग ट्री इन आवर बैकयार्ड. हमारे घर के पीछे. बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का प्लेस. had an abundant harvest of sweet juicy red apples this autumn. मतलब हार्वेस्ट आप फसल को बोलते हैं. तो हमारे बैकयार्ड में जो एक बड़ा सा ट्री लगा हुआ था एप्पल का, उसमें बहुत सारे स्वीट जूसी रेड एप्पल्स लगे हुए थे. यानी अबंडेंट हार्वेस्ट था उन फ्रूट्स का. फाइन. मूविंग ऑन, लास्ट वर्ड पे आते हैं एंड द लास्ट वर्ड इज एक्सेलरेट. एक्सेलरेट, दिस वर्ड इज अ वर्ब और इसकी आगे की फॉर्म्स हैं एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेटेड. फाइन. एक्शन वर्ड है ये. एक्सेलरेट वर्ड को तो आप लोग जानते होंगे. बाइक में एक्सेलरेटर होता है. जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो वी स्पीड अप द बाइक. हम अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा देते हैं. इस इमेज को देखिए. इसमें एक ये कोई स्पेस क्राफ्ट रैकेट काइंड ऑफ थिंग लग रहा है और जो कि स्पीड बढ़ा रहा है. यही तो हो रहा है ना, स्पीड बढ़ा रहा है. सो स्पीड अप समथिंग, किसी चीज की रफ्तार को बढ़ा देना. टू स्पीड अप, गो फास्टर और मेक समथिंग हैपन क्विक. हाँ, मतलब किसी भी टास्क, किसी भी वर्क की स्पीड को बढ़ा देना. तेजी से बाइक चलाने लगना. फाइन. यस. The powerful rocket ship began to accelerate as it blasted off into the deep starry space. मतलब वो रॉकेट जो है जब वो स्टारी स्पेस की तरफ गया, मतलब अंतरिक्ष में जब उसने जाना शुरू किया तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी. रॉकेट की प्रॉपर्टी यही है कि जब वो ब्लास्ट होता है, नीचे से स्टार्ट करता है, वो शुरू से बहुत तेज अपनी स्पीड को लेके चलता है. फिर थोड़ी देर बाद तो वो अपनी स्पीड को और भी तेज कर देता है. सो स्पीड को एक्सेलरेट करने का मतलब है बहुत तेजी से उसे बढ़ा देना. फाइन. सो these were the 5 words we did in today's session. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Before we end this class, end this lesson, आइए एक quick revision कर लेते हैं. Abandon means what? To leave something, be it a place or any kind of habit. Fine. Abolish means to bring something to an end. किसी rule को, system को end कर देना. Abrupt, whatever happens in abrupt fashion happens all of a sudden. कुछ भी जो अचानक से हो, sudden है, quick है और unexpected है. Abundant, something in large quantity or numbers. A huge amount, plentiful, more than enough. Accelerate, अभी भी पढ़ा. Speed up or go faster. So that's all we have for today. मुझे उम्मीद है आपको ये सारे ही वर्ड जरूर समझ में आए होंगे. मिलते हैं vocabulary lessons के नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग. हैव अ गुड डे.